पालने वाले की सिफात उसके अंदर होती हैं। आसान, यानी आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, जब जवान रिश्ते के लिए जाए। पहली सिफत मुस्लिम, दूसरी सिफत मोमिन, तीसरी सिफत कानित, मतलब खाजे भी हो। खवातीन के लिए पढ़ रहा हूं। एक खातून है रसूल खुदा के पास, या रसूल अल्लाह, मर्दों के लिए इतनी नेमतें, का कितनी नेमतें तुम्हारे लिए भी हैं या रसूल अल्लाह, आप इतने फजाइल पढ़ते हैं मुजाहिदों के, शहीद का ये रुतबा, शहीद का वो रुतबा, शहीद का इतना बड़ा दर्जा, क़यामत में शहीद को इतने मलाइक रिसीव करने आएंगे। या रसूल अल्लाह, हमारे ऊपर तो जिहाद वाजिब है ही नहीं, हम तो शहीद होंगी नहीं। जब शहीद नहीं होंगी तो ये कैसा इंसाफ है, अल्लाह ने हमें महरूम किया। कहा उनका जिहाद और है, तेरा जिहाद और है। मैदान जंग में जाकर लड़ना ये मर्द का जिहाद है। और फरमाया घर के अंदर लड़ना नहीं, घर के अंदर सब्र करना ये औरत का जिहाद है। आज उल्टा है, वो लड़के जिहाद करती हैं। सब्र करना, शोहर बदतमीज है, भाई यही तो तेरा जिहाद है, सब्र कर। मर्द मैदान जंग में तीर खाता है, गोलियां खाता है, बदन कटता है। तेरी भी शादी होती है, कभी नंद की बातें सुननी पड़ती हैं, कभी सास की सुननी पड़ती हैं, कभी इस मर्द की बदअखलाकी सुननी पड़ती है। सब्र, यही तो तीर है ना जो तेरी तरफ आ रहे हैं। इनको तीर समझ के अपने वजूद पे लो और कहो खुदा मैं क्या कर रही हूँ, सब्र कर रही हूँ। फिर सैयदा फरमाती जब मर जाएगी इसे शहीद का रुतबा दिया जाएगा। औरत का जिहाद शोहरदारी, बेहतरीन शोहरदारी करेगी, सब्र करेगी, बेटी को सब्र सिखाएगी। लेकिन अगर यही माँ शोहर को गालियां दे और बेटी सुने और ये बेटी बड़ी हो जाए और जब शोहर के घर जाएगी वो भी वही काम करेगी ना जो माँ ने किए थे, ये तेरा जिहाद है। अब ये नहीं कि मर्द बोले तेरा जिहाद है तो ले तीर में दे रहा हूं तुझे, ऐसा भी नहीं है। हाँ? औरत का काम है सब्र करना, और साबिरा बीवी खुदा तुझे दे तो तेरा काम है शुक्र करना। हाँ? ईमान के दो पर है ना, एक सब्र का पर, एक शुक्र का पर। सब्र कर। एक जगह हमारे उस्ताद मजलिस पढ़ने गए, मजलिस पढ़ी, भाई एक मुज्तहिद थे, उसकी बीवी बड़ी बदतमीज़ थी, लोगों के सामने बदतमीज़ी की। उसके भाई ने बड़ी गैरत की, का तू बड़ा अजीब शोहर है, मेरी बीवी होती मैं तलाक दे देता, तुझे तो गुस्सा भी नहीं आता। जायज़ गुस्सा, नाजायज़ गुस्सा। कभी कभी आपको गुस्सा आता है, अगले को नहीं आता। उसने कहा देख तेरी फिक्र और है, मेरी फिक्र और है। तुझे गुस्सा आता है, तू अपनी इंसल्ट मानता है। मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आता क्योंकि मैंने अली का फरमान पढ़ा है कि अगर बीवी बेहतरामी करे तो मर्द क्या करे, सब्र करे। सब्र ईमान का आधा हिस्सा है। तो वो जो कर रही है करे, लेकिन मैं अपने लिए क्या बना रहा हूँ, जन्नत बना रहा हूँ। तो मौलाना कहते हैं हम मजलिस पढ़ के उतरे, अफ्रीका में पढ़ रहे थे, तो एक खोजे मोमिन आए। उन्होंने कहा मौलाना साहब मैं क्या करूँ, मेरी बीवी तो बड़ी नेक है। हाँ, मुझसे तो बदतमीजी करती नहीं है, तो मैं ये सवाब कैसे कमाऊँ। हाँ, अब भाई सवाब कमाने के लिए किसी का गंदा होना ज़रूरी नहीं है। तो मौलाना ने कहा कि देखो उसकी बीवी बदतमीज थी तो ईमान का आधा हिस्सा सब्र है, तेरी बीवी अच्छी है, ईमान का आधा हिस्सा शुक्र है। हाँ? हर हाल में अल्लाह का क्या अदा किया कर, या सब्र या शुक्र है, दोनों पर तेरे पास हैं। ये तेरा औरत का जिहाद क्या है। तो पहली सिफत मोमिन, दूसरी सिफत मुस्लिम, तीसरी सिफत कानित खाजे, चौथी सिफत ताइबात, अहले तौबा हो। अहले तौबा का मतलब जो गलती करे उसे गलती का एहसास हो। जिद्दी औरत से शादी न करना जो अटक जाए। हाँ गलती की है बंदा, गलती पे सब्र करे। आबिदात, जो अल्लाह की आबिदा औरत हो, नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अहले मुसल्ला हो, अहले ज़िक्र परवरदिगार आलम हो। क्योंकि शिकम में 9 महीना इसने एक बच्चे को पालना है। अब शिकम में बच्चा है, अगर यह आबिद नहीं होगी, इबादत नहीं करेगी, बच्चे पर असर कैसे पड़ेगा। तारीख़ इंसानियत का, आज के ज़माने का सबसे छोटा हाफिज़ कुरान मोहम्मद हुसैन तबातबाई, जिसने 4 साल में पूरा कुरान हिफ्ज़ किया। तो ये कमाल किसका था, मोहम्मद हुसैन तबातबाई का नहीं था, ये उसकी माँ का कमाल था। लोगों ने कहा बच्चा पढ़ना नहीं जानता, हाफिज कुरान कैसे बना। कि जब ये मेरी शिकम में होता था या मैं कुरान पढ़ती थी या मैं कुरान सुनती थी।